तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वायरलेस मीडिया, नॉन गाइडेड मीडिया या नॉन बाउंडेड मीडिया। डिस्कस हम पहले भी कर चुके हैं कि वायरलेस मीडिया वो मीडिया होता है जो नॉन फिजिकल होता है, जिसमें किसी किस्म का फिजिकल लिंक नहीं होता। तो हम कम्युनिकेशन वायर की मदद से भी कर सकते हैं और वायर के बगैर भी कर सकते हैं। तो वायरलेस मीडिया के अंदर हम वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट किस्म की वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जो सारी किस्म की वेव्स वायरलेस मीडिया में इस्तेमाल होती हैं वो रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड हैं, अल्ट्रा वायलेट हैं, एक्स रेज हैं, गैमा रेज हैं। आजकल लेजर और लाइफाई टेक्नोलॉजी भी इसमें इंट्रोड्यूस हो चुकी है। अब सबसे पहले जो है हमारे पास आ जाती है रेडियो वेव्स की ट्रांसमिशन। रेडियो वेव्स आपके पास बेसिकली क्या होती हैं जी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ये लार्ज वेवलेंथ को इस्तेमाल करती हैं और पेनिट्रेट कर सकती हैं दीवारों के अंदर, पहाड़ों के अंदर, लेकिन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ट्रैवल कर सकती हैं। रेडियो वेव्स आपकी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ ट्रैवल नहीं कर सकती। रेडियो वेव्स आपकी ऐसी वेव्स हैं जो स्ट्रेट लाइन में भी ट्रैवल नहीं करती, लार्ज जियोग्राफिक एरिया को कवरेज दे सकती हैं। लेकिन रेडियो वेव्स आपकी बगैर मीडिया के ट्रैवल नहीं करेंगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर इनके ट्रैवल करने के लिए आपको एयर चाहिए, हवा। ठीक है, आपको रेडियो वेव्स के ट्रैवल करने के लिए वाटर चाहिए, कोई ना कोई मीडिया चाहिए जिसके अंदर से ये गुजर कर जाएंगे। वैक्यूम से ये पास नहीं हो सकती क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी की पावर जो होती है वो लो होती है। अब रेडियो वेव जो होती है वो डिफरेंट बैंडविड्थ के ऊपर काम करती हैं। ठीक है, बैंडविड्थ आपका परचेज करना पड़ता है आपको। ठीक है, जैसे मोस्ट कॉमन आपके हमारे यहाँ जो चल रहे हैं वो FM है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी सुनते हैं FM 99.5, दैट 99.5 इज़ वन फ्रिक्वेंसी इन FM। ठीक है, FM के अंदर हज़ारों की तादाद में फ्रिक्वेंसीज होती हैं, जिनमें से एक वो है 99.1। MW है मीडियम वेव, SW है शॉर्ट वेव, HW है हाई वेव। ठीक है, इन सबको RF कहा जाता है या रेडियो फ्रिक्वेंसीज कहा जाता है। ये बैंडविड्थ जो होते हैं ये आपको बाय करना पड़ते हैं कम्युनिकेशन कंपनी से और फिर उसके ऊपर आप डेटा सेंड या रिसीव करते हैं। अब रेडियो वेव्स को सेंड करने के लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है जिसको आप ट्रांसमीटर कहते हैं। ठीक है, और रिसीव करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है उसको आप रिसीवर कहते हैं। रिसीवर में भी योर मोबाइल फोन, में भी रेडियो, में भी टीवी सेट। रेडियो वेव्स आपकी रेडियो टीवी ट्रांसमिशन में इस्तेमाल होती हैं और लो लेवल की मोबाइल कम्युनिकेशन में, जैसे ये आपका वायरलेस फ़ोन होता है ना, एक मोबाइल फ़ोन नहीं, इसको वॉकी टॉकी कहते हैं। ठीक है, उस टाइप की कम्युनिकेशन के लिए रेडियो ट्रांसमिशन मीडिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। रेडियो ट्रांसमिशन सिर्फ और सिर्फ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ काम करती है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। इसके बाद आ जाती हैं माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स जो होती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं बेसिकली, लेकिन ये स्मॉल फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं। स्मॉल फ्रीक्वेंसी होने की वजह से माइक्रोवेव्स आपकी मच फास्टर होती हैं रेडियो वेव्स के मुकाबले में। माइक्रोवेव्स हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। माइक्रोवेव्स के ट्रैवल करने के लिए किसी मीडिया की ज़रूरत नहीं है। ये एयर से भी पास करती है, वाटर से भी पास करती है, वैक्यूम से भी पास कर जाती है। ये अबव द सरफेस ऑफ अर्थ भी काम करती हैं और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ भी काम करती है। माइक्रोवेव्स मोस्ट पावरफुल होती हैं रेडियो वेव्स के मुकाबले में। अब माइक्रोवेव्स की जो टेक्नोलॉजी है इसमें डायरेक्शनल पैराबोलिक एंटीनास का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये हमेशा एंटीना टू एंटीना ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। ठीक है, अब माइक्रोवेव्स में दो किस्म की माइक्रोवेव्स हैं। एक होती हैं आपकी सैटेलाइट माइक्रोवेव्स और एक होती हैं आपकी टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव्स। सैटेलाइट माइक्रोवेव, जैसे आप डायग्राम अपने सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे,
कि ये एक खास डिवाइस से जनरेट की जाती है जिसको राडर कहा जाता है, ठीक है, या सैटेलाइट से जनरेट की जाती है। ये डिवाइस फॉर एग्जांपल सैटेलाइट राडर से अपलिंक लेगा, स्ट्रेट लाइन में ये डेटा जा रहा है। अब सैटेलाइट क्या होता है जी, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ होता है, ठीक है, और वहां से डेटा को डाउनलिंक करेगा, यानी आगे सेंड करेगा। आगे किस पे करेगा, डिश एंटीना पे, डायरेक्शनल पैराबोलिक एंटीना पे, ठीक है। सैटेलाइट माइक्रोवेव्स बहुत ही पावरफुल वेव्स होती हैं, 56,000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ जा सकते हैं, ठीक है। सैटेलाइट माइक्रोवेव्स को सैटेलाइट की ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप सैटेलाइट की टीवी ट्रांसमिशन इस्तेमाल करते हैं, इस तरह सैटेलाइट की थाउजेंड्स ऑफ ट्रांसमिशन हैं, ठीक है। जैसे आजकल आप का जो फाइबर ऑप्टिक का जो नया सिस्टम आ चुका है वो भी सारा सैटेलाइट की बेस के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो सैटेलाइट ट्रांसमिशन को आप इस्तेमाल करते हैं जी टीवी ट्रांसमिशंस के लिए, इंटरनेट की ट्रांसमिशंस के लिए, डेटा सेंड या रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होता है लार्ज डिस्टेंसेस के ऊपर। सैटेलाइट वेव्स के लिए किसी मीडिया की ज़रूरत नहीं, लॉन्ग एरिया कवरेज है, बल्कि सबसे ज़्यादा एरिया कवरेज इसी का होता है। किसी भी किस्म का वेव मीडिया हो उससे सबसे फास्टेस्ट आपका सैटेलाइट मीडिया है, ठीक है जी। फिर आपकी आ जाती हैं टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव्स। टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव्स भी सैटेलाइट माइक्रोवेव्स की तरह फोकस्ड होती हैं, स्मॉल फ्रिक्वेंसी की वेव्स होती हैं। ये भी क्या करती हैं जी, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर सकती हैं। लेकिन सैटेलाइट माइक्रोवेव्स जो होती हैं आपकी टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव्स सैटेलाइट माइक्रोवेव्स के मुकाबले में स्लोअर होती हैं, इतनी फास्ट नहीं होती हैं। टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव्स भी इस्तेमाल करती हैं डायरेक्शनल पैराबोलिक एंटेनास का। मिसाल के तौर पे आप देखें, फॉर एग्जांपल एक यूफोन का खंबा लगा हुआ है यहाँ पे सप्लाई में, और दूसरा बिल्कुल उसके सामने लगा हुआ है मंडिया में, ठीक है। ये क्या करती हैं, हमेशा डीसी टू डीसी एंटीना ट्रैवल करती हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। तो इनके लिए बड़े बड़े टावर्स माउंट किए जाते हैं जिसके ऊपर डायरेक्शनल पैराबोलिक एंटीनास को इस्तेमाल किया जाता है। ये रेडियो वेव्स के मुकाबले में ज़्यादा कवरेज देती हैं और ज़्यादा फास्ट होती हैं। ज़्यादातर कम्युनिकेशन कंपनीज यानी मोबाइल फ़ोन कंपनीज इन्हें इस्तेमाल करती हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है IR, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। इंफ्रारेड ट्रांसमिशन जो होती है ये जिस डिवाइस से जनरेट होती है ये भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती है, ठीक है। जिस डिवाइस से जनरेट होती है उसको PD कहा जाता है, फोटो डायोड, ठीक है। ऐसे आप अपने टीवी के रिमोट के आगे देखें तो ये एक बल्ब टाइप की चीज़ लगी हुई होती है, LED है, सॉरी, लाइट इमिटिंग डायोड। इससे जनरेट होते हैं और टीवी के आगे एक ब्लैक कलर का स्पॉट आपको नजर आता है जिसको PD कहते हैं, फोटो डायोड। अब LED से ये वेव जनरेट होती है और PD पे ये वेव रिसीव होती है। ये वेव सिर्फ और सिर्फ 10 मीटर की रेंज में काम करती है, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाती और हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। आप देखें कि आप टीवी की तरफ रिमोट को बिल्कुल सीधा रख के प्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये वेव जो होती हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल होती हैं, किस लिए कि आप इनकी मदद से क्या कर सकें जी, एज अ रिमोट वेव इनको इस्तेमाल कर सकें। आप इलेक्ट्रिक फैंस में भी हैं, बल्ब में भी हैं, टीवी में भी हैं, AC वगैरह में भी इस्तेमाल हो रही हैं। और दूसरी तरफ ये मोबाइल फ़ोन के अंदर एज अ ब्लूटूथ और IR टेक्नोलॉजी के तौर पर भी इस्तेमाल हो रही हैं डेटा को सेंड या रिसीव करने के लिए। इसके बाद हमारे पास लाइट की ट्रांसमिशन आ चुकी है, लेज़र बेस्ड एक टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको लाइफाई कहा जाता है, ठीक है। लाइफाई एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो लाइट का इस्तेमाल करते हुए डेटा को ट्रांसमिट करती है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। अब लाइट के लिए आपको अगर ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हो जाती है तो ये एक डायग्राम आप देख रहे हैं, ठीक है। एक बल्ब भी जल रहा होगा तो वो भी क्या करेगा, सैटेलाइट से इंटरनेट को रिसीव करके आपके कंप्यूटर पर चला देगा, ठीक है। जहां पर लाइट होगी ये वेव वहां पर जाएगी और ये सैटेलाइट माइक्रोवेव सब के मुकाबले में ज़्यादा फास्टर टेक्नोलॉजी है, लेकिन अभी तक इसे फुली इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। जब इसे फुली इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो फिर हमें इसका सही पर्पस पता चल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल लाइट से हो, ठीक है।